लव जिहाद ये वो टर्म है, ये वो शब्द है जिसको पिछले एक महीने में हम भारतवासियों ने 2 से 3 बार सुन लिया है। जहां हाल ही में तनिष्क के एड को लव जिहाद का प्रमोशन करने का जरिया बताया गया था, तो वहीं उसके कुछ दिनों पहले दिल्ली के आदर्श नगर में हुए राहुल की हत्या को भी लव जिहाद का नाम दिया गया था। और जो अभी हाल ही में हमला हुआ है लड़की पर फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में, वहां पे भी लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आपका स्वागत है द टॉस न्यूज पर। और आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में हुए निकिता पर सरेआम हमले के बारे में। ये हमला तौफीक नाम के लड़के के द्वारा किया गया। ये हमला निकिता पर सरेआम दिन दहाड़े किया गया। क्या है पूरा किस्सा और क्यों देश की जनता इसे लव जिहाद का नाम दे रही है और क्यों ट्विटर पर इस समय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग लव जिहाद, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहले जो हमला हुआ है, जो ये गंदी हरकत की गई, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल कल जो निकिता थी वो अपने कॉलेज से एग्जाम देकर निकली थी। निकिता 23 वर्ष की थी और वो ग्रेजुएशन में थी। कॉलेज से एग्जाम देने के बाद जब वो बाहर निकली कॉलेज से, तो आगे ही एक i20 कार उसकी ताक में वहां पे खड़ी हुई थी। हालांकि निकिता की माँ और भाई भी निकिता का इंतजार वहां कर रहे थे, लेकिन निकिता थोड़ी आगे निकल गई, जहां पर तौफीक अपने साथी के साथ निकिता का आंख लगाए इंतजार कर रहा था। निकिता जैसे ही कार के पास आई, तौफीक अपनी कार से निकला और निकिता को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की। निकिता ने इस जोर जबरदस्ती को डिफेंड किया। उसने कार में बैठने से मना किया, तो तौफीक ने उस पे सरेआम दिन दहाड़े जनता के सामने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हमले के बाद निकिता के भाई और माँ उसको अस्पताल लेकर गए, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निकिता का काफी खून बह चुका था और निकिता को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से कोई लड़का आकर किसी लड़की को ऐसे मारकर क्यों चला गया और कैसे सरेआम उसको मौत के घाट उतार दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये किस्सा कुछ इस तरह शुरू हुआ था कि जो तौफीक था उसने निकिता के साथ 12वीं कक्षा तक स्कूल की पढ़ाई की थी। उस दौरान निकिता को वो पसंद करने लगा था, लेकिन निकिता के पास तौफीक के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। निकिता उससे किसी तरीके के भी रिश्ते में नहीं आना चाहती थी। घर वालों की माने तो 2018 में भी तौफीक ने निकिता को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। 2018 के बाद भी निकिता को काफी स्टॉक किया गया। यही वजह है कि निकिता और उसके परिवार वाले उसको लेकर के काफी ज्यादा सिक्योर रहते थे। लेकिन किसको पता था कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी, इतना बच के रहने के बावजूद भी उनकी बेटी उनके आंखों के सामने ही ऐसी गोलियों से भूनकर मार दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें लव जिहाद का एंगल कैसे आ रहा है और क्यों लोग इसको लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि निकिता के घर वालों का कहना है कि तौफीक निकिता पर जोर जबरदस्ती दबाव बना रहा था। उससे बार बार ये कह रहा था कि उससे शादी करे और अपने धर्म को कन्वर्ट कर ले, यानी मुस्लिम बन जाए, हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना ले। तो तौफीक लगातार निकिता पर इसी बात का दबाव बनाते हुए आ रहा था कि भाई तुम हिंदू धर्म छोड़ो, मुस्लिम बनो और मुझसे शादी करो। निकिता जब इस चीज को लेकर के रेडी नहीं हुई, निकिता ने तौफीक की इस बात को नहीं माना, इस बात को मानने से इनकार कर दिया, तो उसको सजा कुछ इस तरह से भुगतनी पड़ी कि उसको सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया, उसको सरेआम मार दिया गया।
तो क्या ये स्वतंत्र भारत है? क्या लड़कियां यहाँ पे सच में सेफ हैं? अगर किसी का मन नहीं है, नहीं किसी को आपसे प्यार करना है, नहीं धर्म बदलना है, नहीं शादी करनी है, तो कहाँ की जोर जबरदस्ती है कि उसको अगर वो नहीं मान रही है तो उसको ऐसे ही मार दिया जाए। धर्म परिवर्तन करना, प्यार करना या किसी दूसरे धर्म को फॉलो करना, ये खुद की इच्छा होती है। आप किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन निकिता शायद अपनी किस्मत की वजह से, अपनी कम लाइफ की वजह से, अपने कुछ शब्द नहीं आ रहे मेरे पास कि निकिता बेचारी नहीं थी, तौफीक की सोच बेचारी थी, तौफीक की मेंटालिटी बेचारी थी, जो निकिता पर उसने ऐसा दबाव बनाया और उसकी बात ना मानने पर उसको मौत के घाट उतार दिया। आपका इस बारे में क्या कहना है? और जो ये लव जिहाद ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम जरूर जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। प्लीज बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ऐसा कुछ भी होते हुए देखे तो प्लीज आगे आए और प्लीज हो सके तो जान बचाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।